पता है, ट्रेडिंग में कामयाबी सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी से ही नहीं मिलती। आज हम उस चीज पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो असली लड़ाई जो एक ट्रेडर के दिमाग के अंदर चलती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को सफल होने ही नहीं देती? देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार मेरी स्ट्रैटेजी में ही कोई गड़बड़ है, या फिर मार्केट तो मेरे ही खिलाफ चल रहा है। पर असली वजह ये है ही नहीं। जो असली दुश्मन है ना, वो मार्केट में नहीं, वो हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठा है। एक ऐसा हिस्सा जो हमारे हर एक फैसले पर असर डालता है। तो चलिए इस दुश्मन को एक नाम देते हैं। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं मंकी माइंड। ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो हमेशा उछल कूद करता रहता है, बेचैन, अधीर और बिल्कुल अतार्किक। वो जो अंदर से एक आवाज आती है ना कि बस अभी ट्रेड लेना ही है, मौका हाथ से निकल जाएगा, बस समझ जाइए ये मंकी माइंड बोल रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, आपको आपके बनाए हुए प्लान और नियमों से भटका देना। तो सवाल ये उठता है कि इस मंकी माइंड को कंट्रोल करें तो करें कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस में छिपा है, जिसे हम कह सकते हैं 30 ट्रेड मैंडेट। अब ये जो 30 का नंबर है ना, ये कोई मैजिक नहीं है, ये बहुत सोच समझकर चुना गया है। क्योंकि करीब करीब इतने ट्रेड्स काफी होते हैं एक नई आदत डालने के लिए, अपने दिमाग को डिसिप्लिन सिखाने के लिए। एक बात साफ समझ लीजिए, इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद पैसा कमाना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है एक सिस्टम को आंख बंद करके फॉलो करना, हर ट्रेड को लिखना, अपने इमोशंस पर काबू पाना और आखिर में एक मैच्योर ट्रेडर वाला कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर लेकर आता है, प्रोसेस को प्रॉफिट से ऊपर रखना। सच पूछिए तो यही कामयाबी की असली बैटल प्लान है। यहां पर एकदम साफ साफ दिखता है कि ये दोनों सोच कितनी अलग हैं। एक तरफ है मंकी माइंड, जिसे बस प्रॉफिट चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए और जो डर और जल्दबाजी में फैसले लेता है। और दूसरी तरफ है प्रोसेस माइंड, जो शांत है और सिर्फ नियमों, रिस्क और धैर्य की भाषा समझता है। तो मतलब सीधा सा है, अगर प्रोसेस सही है ना तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। पैसे के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, फोकस इस पर होना चाहिए कि सही काम बार बार और बार बार किया जाए। चलिए अब इस मंकी माइंड के एक सबसे खतरनाक हथियार को समझते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक जाल जिसे कहते हैं डिस्पोजिशन इफेक्ट। आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा सोचिए, किसी को 2 ऑप्शन दिए जाएं। पहला, आपको पक्का 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा, कुछ पक्का नहीं है, प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी, या शायद हो ही ना। क्या लगता है ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? पता है क्या, ज्यादातर लोग करीब 80% वो पक्का वाला प्रॉफिट चुनेंगे। जब फायदा सामने दिख रहा होता है ना, तो इंसान रिस्क लेना ही नहीं चाहता। और यही वो वजह है कि ट्रेडर्स अक्सर अपने प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को बहुत जल्दी काट देते हैं। ठीक है, अब इस गेम को पूरा पलट देते हैं। सोचिए, अब ऑप्शन है या तो 50,000 का पक्का नुकसान झेल लो, या फिर एक अनिश्चित नुकसान जो कम भी हो सकता है और शायद बहुत ज्यादा भी। अब क्या चुनेंगे लोग? और यहीं पर हमारा दिमाग 180 डिग्री घूम जाता है। अब ज्यादातर लोग वो अनिश्चित वाला ऑप्शन चुनेंगे। क्यों? इस उम्मीद में कि शायद नुकसान कम हो जाए। मतलब एक पक्के नुकसान से बचने के लिए हम बड़ा रिस्क लेने को भी तैयार हो जाते हैं। और बस इसी वजह से ट्रेडर्स अपने लॉस वाले ट्रेड्स को पकड़कर बैठे रहते, काटते ही नहीं। बस इसी बर्ताव को, इसी आदत को डिस्पोजिशन इफेक्ट कहते हैं। मतलब प्रॉफिट को तो जल्दी से घर ले आना और लॉस को बढ़ने देना। ये हमारे दिमाग में इतना गहरा बैठा हुआ है ना कि ये ट्रेडिंग में होने वाली सबसे बड़ी गलतियों की जड़ है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या हम अपने दिमाग की इस डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर वो 30 ट्रेड वाली प्रक्रिया असली काम करती है। देखिए, इन 30-60 ट्रेड्स का मकसद ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, उस दुश्मन को शांत करना है। बार बार जब हम एक ही सही प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, तो वो एक आदत बन जाती है। एक इतनी पक्की आदत जो हमारे इमोशंस पर, हमारे डर पर हावी हो जाती है। और आखिर में ये पूरी प्रैक्टिस कुछ बहुत अच्छी आदतें बनाती है, जैसे लॉस को बिजनेस का हिस्सा मानकर एक्सेप्ट करना, एक क्लियर रिटन ट्रेडिंग प्लान होना, हर ट्रेड का हिसाब किताब रखने के लिए एक जर्नल मेंटेन करना, ट्रेडिंग को हॉबी नहीं एक सीरियस बिजनेस समझना, और सबसे जरूरी, प्रॉफिट के पीछे भागने से पहले हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखना। यही एक कामयाब ट्रेडर की असली पहचान है। तो अगली बार जब भी कोई ट्रेड लेने का मन करे, तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, ये फैसला कौन ले रहा है?
मेरा डिसिप्लिन्ड प्रोसेस या मेरे अंदर बैठा वो मंकी माइंड? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब ही ट्रेडिंग में किसी का भी भविष्य तय करता है।